ये हमारा रूम नंबर है 205, जिसका ताला एकदम खराब हो गया है। पहले दिन ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हो गाइस, देखो बाहर का व्यू देख लो, उधर है सी साइड। जैसे कि मैं बोल रही थी कि इधर से उतना व्यू अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है उतने में खुश रहना पड़ेगा। ये देखो, ये है समंदर। हमारे बैल्कनी से अच्छी तरीके से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इधर बाहर का जो कॉरिडोर वाला बैल्कनी है वहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है देखो। तो वैसे फिलहाल के लिए हमने सोचा था कि हम लोग होटल पे आके नहा धो के पूजा देने जाएंगे, लेकिन वो वाला प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो वाला दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और पता नहीं कब हम लोग पूजा देने जाएंगे। फिलहाल के लिए पुरी में ही हम लोग घूमेंगे आज के दिन के लिए, फिर कल हम लोग उदयगिरी, धौलगिरी, ये सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पर किसी तरीके से दरवाजे को खोलने की कोशिश किया जा रहा है। देखो चेयर के ऊपर खड़ा रह के उधर से कुछ किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या किया जा रहा है। अभी देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है कि नहीं। सो गाइज, एक्चुअली उधर ऊपर तो बहुत साउंड आ रहा था और सबसे बड़ी बात है पता नहीं वो दरवाज़ा कब खुलेगा, क्योंकि उस दरवाजे में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग जब आए थे रूम में तब दरवाज़ा ठीक से खुला था। जब हम लोग रूम में गए, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए और फिर बाहर जब आए बीच पे सनराइज देखने के लिए, तो तब क्या हुआ, जब हम लोग लॉक कर रहे दरवाज़ा तब अटक गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। जो टेक्नीशियन आए हैं उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि कैसे हो सकता है या फिर कुछ। लेकिन मेरी मम्मी भी आ गई है। देखो কেমন লাগছে, প্রথম দিনই এসে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভালো, প্রথম দিনই এসে এরকম बैड एक्सपीरियंस। दरवाज़ा कब खुलेगा पता नहीं। सो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों का सारा सामान घर में लॉक हो गया है। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। दूसरी बात हो रहा है कि हम लोगों को भूख भी लग गई है। तीसरी बात हो रहा है कि हम लोगों का प्लानिंग था कि हम लोग समंदर में जाके 10 बजे नहाएंगे, लेकिन जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक हम लोग नहा भी नहीं सकते, तब तक कुछ भी चीज़ हम लोग नहीं ले सकते। सो प्रॉब्लम अभी यही हो रहा है। पता नहीं कब दरवाज़ा खुलेगा और पता नहीं कब हम लोग खाना खाएंगे। पता नहीं आज का दिन हम लोग कुछ एंजॉय कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ों का सियोरिटी नहीं है। तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग तो वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा होटल का जो प्रेमिसेस है उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी हम लोग होटल के बैक साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घास वगैरह हमें मिल चुका है। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है कि बेयर फूडेड हम लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप डायरेक्टली घास के ऊपर चलते हैं तो आपके आई के लिए अच्छा होता है, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत आपका जो स्ट्रेस वगैरह है वो भी रिलीफ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मम्मी ऐसा ही करते हैं। तो मम्मी भी मेरे साथ कर रही है और थोड़ा बहुत ये बैकग्राउंड देख लो आप लोग। फाइनली हम लोगों का रूम का जो दरवाज़ा है वो खुल चुका है। फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया है, तो मैं पहले खाना खा के आती हूँ, फिर आप लोगों को मेरा होटल का जो रूम है वो दिखाऊंगी, दरवाज़ा भी दिखाऊंगी, इतना देर तक जिसने हम लोगों को सफ़र करवाया है। तो फिलहाल के लिए अभी 9:30 बज रहे हैं, तो जल्दी से खाना खा के आते हैं, फिर बाद में क्या प्लानिंग होगा वो बाद में ही देखा जाएगा। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। हे गाइस, फाइनली खाना मिल चुका है। देख लो, लोची, पूरी और थोड़ी सब्ज़ी है। तो हम लोग छत पे आके खाना खा रहे हैं, बहुत धूप है, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो चलिए। गाइस, अभी फाइनली दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सबने नहा लिया है। मम्मी पापा और मेरे भाई एक्चुअली समंदर में जाके नहाए हैं, लेकिन मैं होटल पे ही नहा ली हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग जाती है, तो मैं हर दिन नहीं नहाना चाहती, सिर्फ एक दिन ही नहाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग
हमारा जो होटल रूम है वो देखते हैं। सो उधर से आने के बाद गाइस ये हमारा 205 नंबर वाला रूम है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अभी ये लॉक ठीक हो गया है, तब ये लॉक खुल नहीं रहा था, लेकिन अभी लॉक चेंज कर दिया गया है, तो ये इट्स ओके राइट नाउ। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं एकदम पहले क्या है। अंदर जाते ही हमारे पास एक आ जाता है टॉयलेट। इस टॉयलेट को भी बंद किया गया है, टॉयलेट देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एक किचन। तो कुछ फैमिली क्या करते हैं कि घर पे ही मतलब खुद ही खाना बना के पूरी में घूमते हैं, तो उनके लिए एक किचन है। लेकिन हम लोगों का जो टीम है वही हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोगों को किचन की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए ही इस पे ताला लगा हुआ है। तो चलिए दरवाज़ा फिलहाल के लिए बंद करते हैं। फिर एंट्रेंस के बाद आता है एक बड़ा डबल साइज बेड। फिलहाल तो पापा सोए हुए हैं और बेड का हालत भी बहुत खराब है। तो ये एक बेड हो गया डबल साइज वाला, पापा सोए हुए हैं। और हम लोग एक्चुअली 4 मेंबर इसी रूम में रह रहे हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा बेड दिया जाएगा। शायद वो वाला इधर से शायद लगाया जाएगा, ठीक से पता नहीं। तो अभी मम्मी बाल बना रही थी। जब ये हो गया ड्रेसिंग टेबल, खूबसूरत सा एक ड्रेसिंग टेबल आ गया, उतना बुरा भी नहीं है। और फिर इधर है एक टीवी। फिर इधर जाता है एक अलमारी। तो अलमारी को हमने एक्चुअली खोल के नहीं देखा है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें अलमारी की ज़रूरत नहीं है। और इधर एक्चुअली हमने टेबल को सटा दिया है, क्योंकि अगर इधर बेड लगेगा तो जगह की ज़रूरत होगी। टेबल जब सामने आ रहा था तो इधर जगह थोड़ा छोटा हो जा रहा था, तो टेबल को हमने उधर हटा दिया है। अभी है इधर एक सोफ़ा। फिलहाल तो सोफ़े के ऊपर ये सारे कपड़े और ये जो ट्रॉली है ये रखा हुआ है। और 2 चेयर दिया गया है, एक चेयर यहाँ पर हमने लगाया है। ये हो जाता है एक बाहर जाने का रास्ता। ये एक्चुअली बाहर जाने का रास्ता नहीं है, ये एक बैल्कनी है। तो ये बैल्कनी हो गया। बैल्कनी बहुत बड़ा है। यूजुअली हम लोग जितने भी जगह पे टूर किए हैं उनका बैल्कनी बहुत छोटा था। एक एसी भी है बाय द वे हमारे रूम में, क्योंकि पूरी में वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये वाला है हमारा होटल का बैक साइड। एक्चुअली ये फ्रंट साइड है। सुबह जब मैं वो बोला था ना घास में मैं पैर दे के जा रही हूँ, तो वो वाला एरिया यही था, मैं यहीं पर ही टहल रही थी। तो ये होटल का एक्चुअली फ्रंट साइड ही है। फिर आता है इधर से, देखिए बैल्कनी का व्यू आता है और समंदर भी दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे कैमरे में तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं खाली आँख में देख सकती हूँ बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस, तो अगर आपने जैसा कि देखा कि होटल रूम तो उतना ज़्यादा खराब भी कुछ नहीं है और काम चलने लायक एकदम रूम है। उतना ज़्यादा लग्जरियस भी नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग रह सकते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एक मेरे भाई का एक दोस्त है, उसका जो भाई है वो टूर ऐसे करता है, मतलब कुछ लोगों को लेके हम लोग वो लोग टूर करते हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ आए हैं। सो गाइस हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो खाना हमारे रूम में ही भेज दिया गया है। तो या खाने में सिंपल खाना हुआ है, लेकिन टेस्टी खाना हुआ है। ये है सिंपल ट्रेडिशनल बंगाली फूड, भात दाल, गोभी का सब्जी, एक और सब्जी पता नहीं है किसका सब्जी है, लेकिन खाने में टेस्टी हुआ है, और मच्छी। तो चलिए एंजॉय करते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने। आज पूजा नहीं देंगे, पूजा शायद कल सुबह देंगे। तो बेसिकली आज सिर्फ प्रेमिसेस को देखने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं उसका कोई प्लानिंग नहीं है। जो करूंगी वो तो दिखाऊंगी ही। तो चलिए लेट्स गो। गाइस, एक बात सुन के मेरा दिमाग सट गया। बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी अलाउ नहीं है। लिटरली कोई बैग अलाउ नहीं है, कोई घड़ी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे दिखा पाऊंगी। फ़ोन भी शायद अलाउ नहीं है। अगर फ़ोन अलाउ होगा तो मैं कैमरा करके दिखाऊंगी, अगर फ़ोन अलाउ नहीं होगा तो सॉरी यार, कुछ कर नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि मैं खुद दंग रह गई कि घड़ी अलाउ नहीं है। ये लेदर का बेल्ट है, तो बोल रहे हैं कि ये अलाउ नहीं है। चलिए जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। अगर कैमरा अलाउ होगा, फ़ोन अलाउ होगा तो मैं ज़रूर अंदर वीडियो करूँगी। अगर नहीं अलाउ होगा तो मेरे लिए कुछ करने लायक नहीं है, सॉरी। सो गाइस, अभी हम लोग जगन्नाथ मंदिर के सामने आ गए हैं। तो एक्चुअली अंदर तो शायद शूट नहीं करने देंगे, तो बाहर से मैं थोड़ा मंदिर को आप लोगों को दिखाती हूँ। सो लेट्स एंजॉय। बहुत बड़ा मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
मैं एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि 20 साल बाद मैं आई हूँ पुरी, तो मुझे कुछ भी याद नहीं ये मंदिर के बारे में। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर का बाहर का सीन है। सो गाइज फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर, मतलब होटल रूम में। तो बेसिकली गाइज जैसा कि मैंने कहा था कि अगर अंदर फोटो किया जा सकता है तो करूंगी, अगर नहीं किया जा सकता है तो नहीं कर पाऊंगी। तो नहीं कर पाई क्योंकि अंदर फ़ोन भी अलाउ नहीं था, अंदर कोई बैग भी अलाउ नहीं था, अंदर कुछ भी अलाउ नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोगों को बताया गया कि कुछ भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग बैग वगैरह लेके, रिस्ट वॉच वगैरह पहन के लेदर की तो ले जा रहे थे। तो मुझे पता नहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ, बट स्टिल आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस। तो फिलहाल के लिए मैं उधर जाके कुछ भी फुटेज शूट नहीं कर पाई। अभी हम लोग जाने वाले हैं चाय पी के थोड़ा सी साइड पे, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। पता नहीं रेस्टोरेंट पे जाएंगे कि नहीं, कुछ प्लानिंग तो अभी तक नहीं है। हे गाइस, सो एक्चुअली प्लानिंग तो था कि सी बीच पे जाके घूमेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो बेसिकली वो मंदिर से आने के बाद से मेरा बहुत तबीयत खराब लग रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं गई हूँ और मैं सो गई थी। अभी रात के 9:45 बज रहे हैं, तो अभी तो डिनर कर लेंगे और कल फिर हम लोग धवलगिरी या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम विजिट करेंगे। तो गाइस कल सुबह सुबह उठना पड़ेगा। तो आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।